ये कंडीशन थी कल रात को हमारे ईवी चार्जिंग हब की मुजफ्फरनगर में। 2 ट्रक्स, 6 से ज्यादा कारें, कुछ कारें वेटिंग में, ऑल एट वंस। अगर मुझसे 6 महीने पहले कोई ये बोलता कि ये सेम चीज क्या मुझे ईवी चार्जिंग स्टेशन अगर मैं लगवाऊंगा तो मिल सकती है, तो शायद मेरा आंसर होता नहीं। मगर आज अगर मुझसे कोई पूछता है तो मेरा आंसर होता है डेफिनेटली हाँ। 6 महीने पहले जब हमने इस हब की प्लानिंग की थी तो बहुत सारे लोगों को हमने रीच आउट किया कि क्या वो ऐसा कोई हब बनाना चाहते हैं, बिकॉज वी आर द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने ये पब्लिक चार्जिंग हब लॉन्च किया था। बहुत सारे लोगों ने डाउट्स दिखाए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार ईवी अभी इतनी ज़्यादा नहीं आई है कि मुझे उसका आरओआई अच्छा मिल पाएगा इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद भी, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट 2 से 3 करोड़ की लगती है। बट हमने जब समझाने की कोशिश की लोगों को, तो उनमें से एक आदमी ऐसा था जिसको ये फ्यूचर दिख रहा था एंड ही इन्वेस्टेड दैट मनी। आज, कल रात को और पिछली कई रातों को जब ऐसी कंडीशन में हब पे देखता हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं किसी ना किसी को इस पर्टिकुलर चीज़ से सेटिस्फैक्शन दे पाया हूँ, इस पर्टिकुलर चीज़ से उसके पैसे मैं एक्चुअल में फ्यूचर में बढ़ा पा रहा हूँ किसी तरह। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ये समझना कि सही टाइम पे सही इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की जाए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले उसका। दूसरी चीज़, अगर आपके पास लोकेशन है खुद की, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे गेम में, ईवी के गेम में, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से प्रमोट कर रही है इस चीज़ को, अगर आपके पास खुद की लोकेशन है तो अगर कोई रॉ लैंड है, अगर कोई ऐसी लोकेशन जहाँ पे आपके पास बैठने की जगह नहीं है, जहाँ पे एक कमरा बना है, कमरे के बाहर आपने लगा दिया, घर बना है, घर के बाहर आपने लगा दिया, मत लगाओ। आप अपने पैसे जला रहे हो बस, आपको उससे कोई प्रॉफिट नहीं होना, बिकॉज इन चार्जर्स को चलने की कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस चाहिए होती हैं जहाँ पे इंसान अपना टाइम स्पेंड कर पाए। तो या तो अगर आप हमसे लोकेशन ले रहे हो और अगर आपके पास ऐसी कोई लोकेशन है, आप तो ही लगाओ चार्जर, और तभी वहाँ पे आपको इस तरीके का प्रॉफिट दिखेगा जिस तरीके का आप आज की डेट में कंडीशन देख रहे हो, जो मैंने वीडियो आपको दिखाई उसमें। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग इसे गैम्बलिंग की तरह समझते हैं। आपको 2 चीज बहुत ज्यादा समझनी जरूरी है। एक तो लोकेशन की इंपॉर्टेंस की, अगर एक बार कोई लोकेशन चली गई आपके हाथ से, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास आया, मैंने कहा कि ये लोकेशन मेरे पास है, ये बहुत अच्छी लोकेशन है, इस पर आप ईवी चार्जिंग आप लगवा लो, और आपने कहा कि नहीं मुझे वेट करना है, मुझे और देखना है कि क्या कंडीशन हो रही है, उसके बाद मैं लगवाऊंगा। उस लोकेशन पे किसी और आदमी ने लगवा लिया। 1 साल बाद, 6 महीने बाद जब उस पर ट्रैक्शन आना शुरू होगा, जब उस पर 1 लाख रुपए महीना, 1.5 लाख रुपए महीना, 16 लाख 17 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आना शुरू होगा, और अगर तब आप मुझसे आके कहोगे कि मुझसे 1 करोड़ ले लो और आप मुझे सेम लोकेशन पे दो, तो मैं नहीं दे पाऊंगा। वो लोकेशन उस आदमी की हो गई है। तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है कि जो लोकेशन आप आज ले लोगे, जो लोकेशन आज आप कैप्चर कर लोगे, वो आपकी लोकेशन है और लोकेशन का ही सारा गेम है। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ सबको, वो है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है कि मैं अगर अपना पैसा, आप स्टॉक मार्केट में जाते हो, आप कहीं पे भी पैसा लगाते हो, आप किसी बिजनेस में पैसा लगाते हो, आप एटलीस्ट कुछ टाइम तो देते हो उसे, साल भर का, 2 साल का टाइम तो देते हो उसे कि वो बढ़ेगा, वो रिजल्ट देना शुरू होगा। आप कैसे ईवी में एक्सपेक्ट करते हो कि आज आपने इन्वेस्ट किया पैसा ईवी चार्जिंग स्टेशन में और कल से आपको 1 लाख रुपए महीना, 1.5 लाख रुपए महीना आने लग गया? नहीं आता भाई। तो ऑनेस्टली नहीं आता। कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं जब लोग जानते हैं कि यहाँ पे चार्जर लगाए, यहाँ पे हम अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हैं। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। डोंट सी इट एज गैम्बलिंग, दिस इज नॉट अ गैम्बलिंग, दिस इज अ बिजनेस दैट यू आर गोइंग टू टेक। अब कल मेरे साथ एक बहुत और अच्छा इंसिडेंस हुआ, बहुत यूनिक इंसिडेंस हुआ, जो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। मैं एक क्लाइंट के साथ बैठा था, एक कस्टमर के साथ बैठा था, एंड ही वॉज एजेड, ही वॉज अराउंड 60 ईयर्स ओल्ड, अंकल थे वो। एंड मैंने उनको पूरा प्रपोजल दिया, मैंने उनको पूरी चीज़, सारी चीज़ें बताई। उनकी बेटी की शादी थी 6 महीने बाद, एंड इट शॉक्ड मी जब उन्होंने मुझसे कहा कि लोग अपनी बेटियों को गाड़ी देते हैं शादी पे, लोग अपनी बेटियों को गिफ्ट्स देते हैं शादी पे, और ऐसी चीज़ें जो वो शायद कभी यूज़ भी नहीं करेगी या उसके कभी काम में भी नहीं आएंगी।
मैं अपनी बेटी को एक ईवी चार्जिंग स्टेशन शादी में गिफ्ट करना चाहता हूँ। शादी में गिफ्ट क्यों करना चाहता हूँ? ताकि कल को उसे पैसे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, वो इंडिपेंडेंट रहे पूरी तरीके से। एंड दैट क्लिक्ड मी कि आप देखो समय कैसे बदल रहा है, कि मैं नहीं इमेजिन कर सकता था पहले ये चीजें, और अब ऐसी चीजें हो रही है कि लोग अपनी बेटियों को शादी पे ईवी चार्जिंग स्टेशन गिफ्ट कर रहे हैं टू मेक देम इंडिपेंडेंट। ऑफ कोर्स वो और भी तरीकों से इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, बट दिस इज वन ऑफ द वेज कि लोग चाह रहे हैं कि मैं ईवी चार्जिंग स्टेशन दे दूँ, मंथली कुछ रेवेन्यू आता रहेगा एंड इससे ये बेसिकली अपने खर्चे निकाल पाएगी। तो ऐसी चीज़ें मेरे आंखों के सामने आती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, बिकॉज मैं इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ, मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फीलिंग होता है। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, लखनऊ टू इलाहाबाद। मैं लखनऊ में रहता हूँ और लखनऊ टू इलाहाबाद रूट पे अगर किसी का भी आना जाना है, अगर कोई भी लखनऊ से बिलोंग करता है या कोई भी मेरी वीडियो अगर इलाहाबाद से देख रहा है, तो उस पर्टिकुलर रूट पे जो सबसे फेमस ढाबा है, जो सबसे ज़्यादा चलता है और पिछले 25 सालों से ज़्यादा टाइम हो गया उसे उसी तरह चलते हुए, सब लोग जानते होंगे, सब लोग नाम गेस कर चुके होंगे। आप मेरे को एक बार कमेंट में नाम बता दो कौन से ढाबे की मैं बात कर रहा हूँ। उस ढाबे के साथ हमारा ऑलमोस्ट अग्रीमेंट डन हो गया है। उस लोकेशन पे अगर किसी को भी चार्जर लगवाना है तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं अपना नंबर हर वीडियो के एंड में डाल देता हूँ ताकि अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सके। तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे अपना चार्जर लगवाने के लिए। चार्जर वहाँ पे बड़े लगेंगे 180 किलोवाट के, तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी थोड़ी उसकी ज़्यादा होगी। अराउंड अगर मैं आपको बताऊँ 35-40 लाख के आसपास की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगी। तो अगर वहाँ पे कोई इन्वेस्ट करना चाहता है वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है एंड आई कैन गिव दैट लोकेशन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो आज की वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बताई आपको, बनाई बताने के लिए कि आप देखो, मतलब इतनी सारी गाड़ियाँ एक बार में चार्ज होने आ रही हैं, ये पहले हम नहीं सोच सकते थे, बट आज ये हो रहा है। और 6 महीने बाद आप इसका डबल होते हुए देखोगे, जहाँ पे इतना बड़ा हब जो हमने बनाया है ये भी गाड़ियों को केटर नहीं कर पाएगा। तो इन्वेस्ट एज सून एज यू कैन। इससे पहले लोकेशन आपके हाथ से निकल जाए, इसके पहले टाइम आपके हाथ से निकल जाए, उससे पहले इन्वेस्ट करो ईवी में। यू कैन कॉन्टैक्ट मी टू इन्वेस्ट इन ईवी, यू कैन कॉन्टैक्ट टू वर्क विथ मी इन द ईवी इंडस्ट्री एंड आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।